वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि GSTR 9 अगर हम फाइल कर रहे हैं 23-24 का, तो हम इसको किस तरह से फाइल करेंगे। और इसके लिए हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे एनुअल रिटर्न वाले ऑप्शन पे। यहाँ मैं आपको टेबल वाइज बताऊँगा किस तरह से आप इसको फाइल करेंगे। इसके बाद आप उसको लॉगिन करने के बाद आप GSTR 9 वाले ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ आप देखेंगे इस तरह से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिए इसको। और नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे आप कि ये टेबल्स आपके सामने आ गई हैं, टेबल 4 एंड टेबल 5, टेबल 6, 7, 8, 9। तो मैं आज आपको सारी टेबल्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा टेबल 4। टेबल 4 को करने के लिए आपको टेबल 4 को ओपन करना है। टेबल 4 हमें बताता है कि हमने कितना टर्नओवर किया। तो 2023-24 में ये मेरी पार्टी का टर्नओवर है। इनका टर्नओवर है 4,44,63,650। तो ये हमें एक बार चेक कर लेना है अपने बैलेंस शीट से, और उसको ओके करने के बाद इसको यहाँ पे सेव कर देना है। और यहाँ से फिर आपको इसको बैक कर देना है। यहाँ पर भी ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा कंप्यूट GSTR 9, डाउनलोड GSTR 1, डाउनलोड पूरे साल की आप 3V भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेबल 8 भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारी परचेज मिल जाएगी और इससे आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेबल है 5, जिसमें कि आप आउटवर्ड सप्लाई नील जो होता है वो आता है इसमें हमारे में नहीं है। और फिर टेबल आती है 6, टेबल 6, इसमें ITC अवेलेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आता है। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि आप इसको देख लीजिए कि आपका इनपुट में कितना ITC है आपका और कैपिटल गुड्स का कितना ITC है, क्योंकि ITC आपका 3B से आ रहा है। तो इन केस अगर आपका लास्ट ईयर का कोई ITC है उसको तो यहाँ पर आप अलग से ना शो करें, एज इट इज़ रहने दें, और पूरा का पूरा आप इस ITC को यहाँ पर दिखा दें। वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, उसकी आपको डिफरेंस का आपको क्लियर करके रखना होगा। मेरे इसमें कोई ऐसा है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर उस ITC को मैंने एज इट इज़ कर दिया है। टेबल 7 आता है। टेबल 7 में आप अगर कोई ITC रिवर्सल है वो डालेंगे। टेबल 8 में आते हैं। टेबल 8 पर यहाँ पर आएंगे आप तो टेबल 7 से जो डाटा है वो टेबल 6 जो डाटा है वो टेबल 8 में आ जाता है। और यहाँ जो 2B से में जो ITC आया वो आपको शो हो रहा है, क्योंकि इस बार जो ITC शो हो रहा है वो 2B से शो हो रहा है। और 2B का ITC आप देखेंगे जो ये शो हो रहा है, और ये ITC वो है जो कि मैंने अभी टेबल 6 में अभी मैंने किया था। यहाँ मेरा देखिए ये ITC और 2B का ITC बिल्कुल मैच हो रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर कोई ऐसा ITC है जो कि आपका 23-24 का ITC है और जो आपने 24-25 में अगर आप क्लेम करने किया है आपने, तो वो आप टेबल 8 की जो है वो 6 कॉलम में उसको शो करेंगे। इस तरह से आपका ये भी हो जाएगा। इसके बाद 9 में जो भी टैक्स पेड किया है अभी तक का वो ऑटो पॉपुलेट होके आता है। 10, 11, 12 जो है ये आपको particular of the transactions for the financial year declared in the return
ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड तक अगर कोई आईटीसी आपने क्लेम किया है वो इसमें शो होगा। और यहाँ उनका डिफरेंस शोड हो जाएगा अगर कोई भी टैक्स अगर बन रहा है। टेबल 14 में 15 ऑन डिमांड एंड रिफंड के लिए है, 16 जो है वो आपका रिसीट फ्रॉम कंपोजिशन डीलर के लिए है, HSN कोड के लिए ये टेबल 17 है आउटवर्ड के लिए, और 18 जो है वो इनवर्ड के लिए। इस तरह से इन सारी टेबल्स को ओके करने के बाद आप इसको ईज़िली फाइल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।